ओके ओके ओके, बढ़िया। एनसीईआरटी समझ में आई अभी आपको? मैंने कहा था ना कि जो मैं कल क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, पहले जितने भी नोट्स मैंने बनवाए थे उनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर उसके बाद में जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको वो एनसीईआरटी के जितने भी पैराग्राफ है ना वो सारे के सारे हर लाइन और हर वर्ड आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं दिख रहा है? जैसे वीडियो विजिबल नहीं है क्या मेरा? एक मिनट रुकिए बेटा, आप जब तक रिवाइज करो, ठीक है? तब तक आप रिवाइज कीजिए एक बार। हेलो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बच्चों के भी मैसेज आ रहे हैं उसमें कि उनको अभी कुछ बच्चों आप एक बार सभी लोग है ना अपने अपने इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए सभी लोग फटाफट। तो हो सकता है आपको रिफ्रेश नहीं किया इसलिए वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये कह रहे हैं एप्लीकेशन पर कुछ शो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, खम्मा गनीसा, क्या हाल चाल है बच्चों? पार्टी आप लोगों के? हाँ, कुछ एप्लीकेशन पे शो नहीं हो रहा था, वो इसीलिए नहीं हो रहा था कि कुछ एक क्लिक करना था, वो क्लिक करना मैं ही भूल गया क्योंकि टेक्निकल चीजें इतनी अभी मुझे नहीं आती है ना। मुझे एक ही चीज आती है बॉटनी पढ़ाना, बस वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। टेक्निकल चीजें इतनी नहीं आती तो मैं ही भूल गया था उसको क्लिक करना। तो वही अभी देख रहे थे कि क्यों नहीं शो हो रहा, तो फिर जैसे ही पता चला तो वो क्लिक करते ही आप लोग ऐड होना शुरू हो गए, आप लोगों को मैं दिखाई देना शुरू हो गया, आप लोगों के चैट मुझे दिखाई देनी शुरू हो गई और सब चीजें नॉर्मलाइज हो गई। बहुत बहुत बधाई हो जी, आप लोग पहुंच चुके हैं सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम जी प्रणाम। आ जाइए, आ जाओ फटाफट, जुड़ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं जी, है ना? हाँ जी, क्लास शो हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। 2 मिनट हम पिछला टॉपिक उसको डिस्कस करते हैं, तब तक सब लोग ऐड हो जाते हैं। तो देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रायोफाइटा पढ़ना शुरू किया था। ज्यादा हम इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमारे 5 मिनट पहले भी खराब हो चुके हैं, तो हम टाइम को यूटिलाइज करना सीखें क्योंकि टाइम की जो वैल्यू करता है, टाइम उसकी वैल्यू करता है, ठीक है? तो चलिए हम आज बात करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में ब्रायोफाइटा को पूरा डिटेल से पढ़ा था और बेहतरीन उसकी लाइफ साइकिल बना करके उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात की थी। और आई एम ये मान के चलिए कि मैं इतना तो आपको विश्वास दिला सकता हूं, मुझे इतना विश्वास है भी कि अगर आपने पिछले लेक्चर अच्छे से पढ़ा है और पिछले लेक्चर की आपने पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो उसके बाद में एनसीईआरटी की एक भी लाइन और एक भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपको एनसीईआरटी की पूरी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। फिर जितने भी पैराग्राफ लिखे, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सेकंड स्टेज क्या होती है ना, लीफी स्टेज क्या होती है, प्राइमरी प्रोटोनीमा क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को वहां पर समझ में आ गई होगी। अब आप लोग जब तक सभी लोग जुड़ते हैं तब तक मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूं जी, तब तक आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल जो है उसको आप लोग एक बार ओपन कीजिए। ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल को सुन पा रहे हो आप सभी लोग? क्या कह रहा हूं मैं? ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल को एक बार ओपन करना है, सब लोगों को नोट्स बने हुए आपके पास, सबके पास। तो ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल को एक बार ओपन करना है और ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल ओपन करके मुझे आप ये बताएंगे कि ब्रायोफाइटा में फर्स्ट स्पोरोफाइटिक सेल कौन सी होती है, फर्स्ट स्पोरोफाइटिक सेल कौन सी है, और एक आप बताएंगे फर्स्ट गैमेटोफाइटिक सेल कौन सी है। जल्दी, फर्स्ट स्पोरोफाइटिक और फर्स्ट गैमेटोफाइटिक सेल कौन कौन सी होगी ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल में? जल्दी इसका आंसर दीजिए। लाइफ साइकिल को देखिए, उसमें पहली बार स्पोरोफाइटिक सेल, स्पोरोफाइटिक का मतलब जानते हो, जो सेल 2n होती है वो, और गैमेटोफाइटिक का मतलब जो सेल n होती है वो। बोलिए जल्दी से, फर्स्ट स्पोरोफाइटिक सेल कौन सी है ब्रायोफाइटा की और फर्स्ट गैमेटोफाइटिक सेल कौन सी है ब्रायोफाइटा की, ये आपको बताना है जल्दी से। पहले स्पोरोफाइटिक के बारे में बताइए, पहली स्पोरोफाइटिक सेल कौन सी है, पहली स्पोरोफाइटिक सेल कौन सी है, पहली स्पोरोफाइटिक सेल यानी 2n। तो जब लाइफ साइकिल आप देखोगे तो देखो ब्रायोफाइटा में लाइफ साइकिल क्या था, एंथ्रिडिया आर्किगोनिया, एंथ्रिडिया भी n, आर्किगोनिया भी n, फिर इससे मेल गैमेट बना वो भी n, फीमेल गैमेट बना वो भी n, फिर इन दोनों से फ्यूजन हुआ तो 2n बन गया, इसको कहा जाइगोट। तो पहली बार जाइगोट बना 2n टाइप का, इसका मतलब है पहली स्पोरोफाइटिक सेल क्या होगी, जाइगोट होगी। ये नोट कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। टाइम था इसलिए मैंने सोचा कि डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से ये भी, जब तक सभी बच्चे जुड़ जाएं, ठीक? तो पहली स्पोरोफाइटिक यानी पहली 2n सेल कौन सी आई थी लाइफ साइकिल में, जाइगोट आई थी। फिर जाइगोट के बाद में क्या हुआ, ठीक है? अब देखो यहां तक, इससे ऊपर वाला जो है ये तो है पेरेंटल प्लांट, ये पेरेंटल है ना, पेरेंट्स है ये तो। अब जाइगोट बन गया तो जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, यानी नया प्लांट चालू हो गया, तो एम्ब्रियो भी 2n हो गया, यानी ये एक नया प्लांट स्टार्ट हो चुका, न्यू प्लांट। और न्यू प्लांट जो है उसमें एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बन गया स्पोरोफाइट, ये भी 2n, स्पोरोफाइट से स्पोर मदर सेल, ये भी 2n, और स्पोर मदर सेल से स्पोर बन गया और ये क्या आ गया, n। यानी इस नए वाले प्लांट में पहली बार, नए वाले प्लांट में पहली बार हैप्लॉन्टिक सेल कौन सी बनी है, स्पोर बनी है, यानी फर्स्ट इज गैमेटोफाइटिक सेल इज स्पोर। क्लियर हुई क्या? कोई कहते हैं सर पहली स्पोर है, गैमेटोफाइटिक तो यही बन गई यहां पर। बेटा ये पेरेंटल है, ये पेरेंट्स है,
ठीक है, हम तो एक नए प्लांट की बात करें तो कोई भी प्लांट उसका लाइफ साइकिल यहीं से शुरू हुआ जाइगोट से 2n, ठीक है, तो यहां से बना और ये स्पोर उसकी पहली गेमेटोफाइटिक, तो आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा ऐड, इसको फटाफट जो भी लोग इसको ऐड करना चाहते हैं अपने उसमें नोट्स में तो आप ऐड कर सकते हैं जिसको, ठीक है। हाँ, तो ब्रायोफाइटा की यहाँ तक कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई थी। ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस ही होते हैं, जितने भी स्पोर बनेंगे सारे के सारे एक जैसे बनेंगे। तो चलिए आज बेहतरीन सेशन शुरू करेंगे टेरिडोफाइटा का, क्योंकि प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का ही लगता है बच्चों को। एल्गी में इतना डर नहीं लगता, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में भी इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि वो चीजें भी आपके कहीं ना कहीं आती रहती है, बार-बार एल्गी कहीं ना कहीं आती रहती है, एंजियोस्पर्म वगैरह वो रिप्रोडक्शन में भी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो हमको कहां आती है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। और ये सोचिए ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में ही नाम देख करके डर जाते हैं सब लोग, यार क्या ये ब्रायोफाइटा में क्या आएगा, टेरिडोफाइटा में क्या आएगा। तो ब्रायोफाइटा आपने पढ़ लिया तो आपको आइडिया लग गया ना कि कुछ है नहीं ऐसा स्पेसिफिक, कुछ नहीं ऐसा स्पेसिफिक, बहुत सिंपल चीजें होती हैं। ऐसे ही टेरिडोफाइटा बहुत ही सिंपल सा होता है, कुछ ज्यादा इसमें स्पेसिफिक या कहें कि जितना हुआ लोगों ने बना रखा है वैसा कुछ उसमें है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करूं मैं आज की क्लास, बताइए फटाफट। हमने पिछला रिवाइज किया इतनी देर कि सब लोग आप जुड़ जाएं। अब मैं यहां से आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूं, क्या आप लोग तैयार हो? फटाफट बताइए, क्या आप लोग तैयार हो आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए? एक बार अगर तैयार हो तो जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि जब ब्रायोफाइटा का डर भाग गया है ना तो आगे टेरिडो जिम्नो एंजियो में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, ये मान के चलिए। हाँ जी, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, नोटिफिकेशन बेटा मैं यहाँ से क्लिक करना भूल गया था, इस वजह से नहीं आया, इसलिए मैंने अभी पिछला रिवाइज किया, आप लोग जुड़ गए हैं। अब मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा, मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का नुकसान हो। तो अब आज का जो नया टॉपिक है वो आज यहाँ से शुरू होने वाला है, सब लोग ध्यान लगा करके सुनिएगा। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया आज टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं, यानी तीसरा ग्रुप है हमारे प्लांट किंगडम का, तीसरा ग्रुप है प्लांट किंगडम का। पहला था थेलोफाइटा यानी एल्गी, दूसरा था ब्रायोफाइटा और तीसरा आ गया अभी टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा की बात करें तो पहले कुछ मैं कॉमन पॉइंट्स की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स का मतलब है कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट्स उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि टेरिडोफाइटा से पहले ब्रायोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो बन चुका था ना, हाँ सर ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो बन गया था, तो भाई पहली बार एम्ब्रियो ब्रायोफाइटा में बना, इसका मतलब टेरिडोफाइटा में भी तो एम्ब्रियो बनेगा ना, यस टेरिडोफाइटा में भी बनेगा। तो टेरिडोफाइटा में जो एम्ब्रियो बनेगा तो वो कितने नंबर पे? सेकंड, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट ब्रायोफाइटा, तो सेकंड एम्ब्रियोफाइटिक टेरिडोफाइटा। तो यहाँ लिख दो इसको कि टेरिडोफाइटा इज द सेकंड एम्ब्रियोफाइटिक सेकंड एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट, क्योंकि दूसरी बार एम्ब्रियो इसी में बना। ये एक बात क्लियर हुई। अब लीजिए नेक्स्ट क्या होगा कि सेकंड एम्ब्रियोफाइट के बाद में अब पूछे कि पहली बार वेस्कुलर टिश्यू कब बना, तो पहली बार वेस्कुलर टिश्यू इसी में बना था। इसका मतलब फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कह सकता हूं उसको, ये लो जी फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। अब इसको फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कह दो या फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स कह दो, ट्रेकियोफाइट्स बताया था मैंने आपको क्लासिफिकेशन में, तो ट्रेकियोफाइट कह दो या आप इसको यहाँ पर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो सेकंड एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। और अगर हम बात करें बेटा जी इसमें, तो इसमें देखिए इसको कहा जाता है सेकंड आर्किगोनियट, ये सुनना ठीक है, तो आर्किगोनियट प्लांट। अब आप सोचिए आर्किगोनियट प्लांट क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जब ब्रायोफाइटा आपने पढ़ा तो ब्रायोफाइटा में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो था उसको ऐसे फ्लास्क के जैसा बनाया था, याद आ रहा है कैसे फ्लास्क के जैसा बनाया था, इस टाइप से ऐसा बनाया था ना। और इस फ्लास्क के जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसी स्ट्रक्चर को हम आर्किगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्किगोनिया। तो पूरे प्लांट किंगडम में आर्किगोनिया पहली बार कहां बना? ध्यान से सुनना, पहली बार आर्किगोनिया कहां बना था? ब्रायोफाइटा में, एल्गी में नहीं था। एल्गी में लिखवाया था मैंने क्लियर, एल्गी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्रीन और ब्राउन एल्गी में तो ओगोनियम कहते हैं और रेड एल्गी में कैप्रोगोनियम कहते हैं, याद आया। वहीं ब्रायोफाइटा में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा इसको आर्किगोनिया। तो पहला आर्किगोनियट प्लांट कौन सा? ब्रायोफाइटा। तो फिर पूछे कि सेकंड आर्किगोनियट प्लांट कौन सा हो गया? टेरिडोफाइटा। इसमें भी आर्किगोनिया ही बनेगा, ठीक है जी, यहां तक ओके सर। अब लास्ट तो इसको हम कहते हैं कि पहली बार टेरिडोफाइटा में क्या बना? ट्रू रूट बन गई। तो इसका मतलब है इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कोर्मोफाइटिक प्लांट। फर्स्ट कोर्मोफाइटिक प्लांट कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं सर। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार प्लांट के अंदर पहली बार ट्रू रूट बनी है, ट्रू स्टेम बना हो, ट्रू लीफ बनी, तीनों चीजें ट्रू टाइप की प्रेजेंट है, इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट कोर्मोफाइटिक प्लांट इज टेरिडोफाइट्स। पहला टेरिडोफाइट है, पहला प्लांट है जो ट्रू रूट भी होता है, ट्रू स्टेम भी होती है, ट्रू लीफ भी, और इसीलिए वेस्कुलर बंडल भी यहां पर बन चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक हाँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको मैं बता देता हूं कि अभी क्लास बहुत ज्यादा नहीं हुई है, ये 4 पॉइंट ही बताए मैंने। टेरिडोफाइटा सेकंड एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट होता है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होता है, सेकंड आर्किगोनियट प्लांट होता है और फर्स्ट कोर्मोफाइटिक प्लांट होता है, यहां तक ही बात की है। और यहां पर ऐड करना चाहे तो टेरिडोफाइटा को ही कहा जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे ब्रायोफाइटा को क्या कह रहे थे? ब्रायोफाइटा को कहा था ना एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, ऐसे इसको क्या बोलेंगे? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम इसको कहा जाएगा। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो इसको बोला जाता है, ठीक है सर। अब टेरिडोफाइटा जो है इसको रेप्टाइल्स क्यों कहा? देखो क्यों कहा रेप्टाइल्स इसको, वो इसलिए कहा क्योंकि टेरिडोफाइटा पहली बार टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर बंडल बने। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके अंदर वेस्कुलर यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टेरिडोफाइटा, यानी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट व्हिच हैव जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज टेरिडोफाइट्स। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई है ना। अब क्या होगा कि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इसका मैं हैबिटेट लिखना चाहूं, सुनना देखना। अगर मैं इसका हैबिटेट लिखना चाहूं कि भाई कहां प्रेजेंट होता है ये, तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि टेरिडोफाइट्स जो है इनका हैबिटेट जो है वो कैसा होना चाहिए? तो वो एक तो होना चाहिए कूल, यानी ठंडी जगह होनी चाहिए, जैसे ब्रायोफाइटा में चाहिए था, ठीक। तो कूल होना चाहिए, एक तो हैबिटेट का कैरेक्टर ये होगा। और क्या होना चाहिए? तो कूल होने के साथ साथ में वो डैम्प और ह्यूमिड भी होना चाहिए, ठीक है। तो डैम्प एंड ह्यूमिड ये है मोस्टली आपके टेरिडोफाइटा का क्या हैबिटेट, कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे? कूल डैम्प एंड ह्यूमिड एरिया जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन साथ में ही एनसीईआरटी ने एक छोटी सी लाइन और ऐड कर दी। क्या बोला एनसीईआरटी ने? मोस्टली टेरिडोफाइटा कहां मिलेंगे? कूल डैम्प एंड ह्यूमिड एरिया में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन साथ में क्या लिखा? सम टेरिडोफाइट्स, सेकंड पॉइंट लिखा हूं यहां पर, सम टेरिडोफाइट्स में फ्लोरिस। अब फ्लोरिस का मतलब ये मत समझ लेना कि वो फ्लावर बना रहा है, नहीं, फ्लावर नहीं, फ्लोरिस का मतलब है वो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, ठीक। तो सम में फ्लोरिस वेल इन सैंडी सॉइल एरिया, सैंडी सॉइल एरिया कि मोस्ट ऑफ द जो है वो तो मिलेंगे कूल डैम्प एंड ह्यूमिड एरिया में, लेकिन कुछ जो होते हैं वो सैंडी सॉइल एरिया में, यानी जहां पर सॉइल वगैरह है वहां पर भी मिल जाता है। जैसे आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं, देखो मैं, ठीक है, 2 एग्जांपल लिखता हूं, आपको उससे पता चलेगा, उसको आपको पता चलेगा क्या है एक्चुअल में। तो उसमें हम यहां पर क्या लिखते हैं? उसमें हम लिखते हैं कि यहां देखो इसके आगे लिख रहा हूं मैं कुछ एक्सेप्शनल केस। क्या एक्सेप्शनल केस है जी इसका? तो एक तो आ जाएगा आपका स्लेजिनेला
रिपेंडस। स्लेजिनेला का नाम सुना ना तुमने, तो स्लेजिनेला की ही एक स्पीशीज है क्या, स्लेजिनेला रिपेंडस। एक तो ये हुआ, ठीक, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर दूं क्या, रूल्स याद होंगे आपको। तो स्लेजिनेला रिपेंडस हुआ और एक हो जाएगा आपके मार्सिलिया, ठीक है। एक हो जाएगा मार्सिलिया, मार्सिलिया राजस्थेंसिस, राजस्थान में ये पता चला था इसका, इसलिए राजस्थेंसिस नाम रखा गया इसका। तो मार्सिलिया राजस्थेंसिस, ये दो प्लांट ऐसे हैं बेटा, ठीक है, ये दो, स्लेजिनेला रेपेंडस एक प्लांट हो गया, मार्सिलिया राजस्थेंसिस राजस्थान में डिस्कवर हुआ था इसलिए नाम रखा गया। तो राजस्थेंसिस, ये जो दोनों हैं, ये दोनों टेरिडोफाइट कहां मिलते हैं, तो यहां लिख दो प्रेजेंट। अब राजस्थान में इसका मतलब कहां मिलेगा जी, प्रेजेंट इन डेजर्ट, ये एक्सेप्शनल केस है इसका। तो मोस्ट ऑफ द हैबिटेट की बात हो गई, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट इन कूल ह्यूमिड एंड डैम्प एरिया, ठंडे एरिया होंगे जहां थोड़ी सी नमी होगी वहां प्रेजेंट होंगे। लेकिन कुछ एनसीईआरटी ने कहा कुछ क्या होंगे, वेल फ्लोरिश्ड इन सैंडी सॉइल, फ्लोरिश का मतलब अच्छे से ग्रोथ करेंगे वहां पर, कहां, सैंडी सॉइल एरिया में भी, जैसे एक्सेप्शनल केस में लिख दिया स्लेजिनेला रेपेंडेंस और मार्सिलिया राजस्थेंसिस, ये डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ क्या आपको ये बात, बोलो जल्दी से, परफेक्ट है। हाँ, अब देखो, अब कई लोग कह रहे हैं सर ये कोर्मोफाइट क्या होता है। भाई साहब अभी तक आपको ये नहीं पता चला तो यार कैसे काम चलेगा, मुझे ये बताओ लाला। हाँ, अरे लाला कैसे काम चलेगा तुम्हारा जब तुमको ये नहीं पता कोर्मोफाइट क्या होता है। मैंने इसीलिए तो कहा था प्लांट किंगडम पढ़ाने से पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, मैंने एक क्लास खराब की थी यार उस चक्कर में, तो एक क्लास पूरी लगा दी थी उस चक्कर में इंट्रोडक्शन पढ़ाने में। सिर्फ क्यों, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को आगे जाके दिक्कत नहीं हो। लेकिन हम कैसे सुधर जाएं, हम तो वो के वही रहेंगे। आप एक क्लास का 5 क्लास पढ़ा दो इंट्रोडक्शन की, वो तो हम नहीं पढ़ेंगे, फिर हमको टेरिडोफाइटा समझ में नहीं आएगा, फिर हम कहेंगे कि सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। कारण यही बनता है लास्ट में, समझे बात को। इसीलिए पहले बेसिक्स पे काम करना बहुत जरूरी है। अब आप पूरी रामायण हो गई, उसके बाद में पूछ रहे हो रावण कौन था जी, बताओ। मैंने एक भी नहीं 2 क्लासें लगाई है इंट्रोडक्शन में, सिर्फ इसलिए कि आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है ना वो समझ में आ जाए। अभी भी पूछे सर कोर्मोफाइटा क्या होता है सर, वेस्कुलर प्लांट क्या होता है सर, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, ऐसे डॉक्टर नहीं बना जाएगा। दवाइयां कैसे याद करोगे इतनी आगे फ्यूचर में। हाँ देखो, कोर्मोफाइटा का मीनिंग फिर बता रहा हूं, चलो मैं फिर बता दूंगा कि जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रियो रूट प्रेजेंट होती है, जिसमें प्रियो स्टेम प्रेजेंट होता है और जिसमें प्रियो रूट प्रेजेंट होती है। रूट हो गई प्रियो लीफ, जिसमें तीनों चीजें प्रियो टाइप की प्रेजेंट होती है। आज भी मैंने 2-3 बार बताया, आज भी 2-3 बार बताया था। तो प्रियो रूट, प्रियो स्टेम और प्रियो लीफ प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं कोर्मोफाइटिक प्लांट। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी एक स्लाइड हुई कंप्लीट, पहली स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहां तक सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, फिर बताओ ये वाली बेसिक चीज क्लियर है क्या आपको, बताइए जल्दी से। पहली स्लाइड कंप्लीट हुई है बच्चों, अभी तक सिर्फ एक स्लाइड हमने कंप्लीट की है, यहां तक क्लियर हुई क्या, परफेक्ट है, ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि आपने कहा कि टेरिडोफाइटा के अंदर रूट भी ट्रू टाइप की है, स्टेम भी ट्रू टाइप है और लीफ भी ट्रू टाइप की बात, तो ठीक है। तो हम तीनों की बात कर ले क्या, हाँ चलो बात कर लेते हैं, तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा टेरिडोफाइटा जो है, देखना जी, ठीक है। अब ये जो स्लाइड होने वाली है, अगली वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक एक चीज को मैं टेबल की फॉर्म में और फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताने वाला हूं, पूरा का पूरा टेरिडोफाइटा फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। अब पैराग्राफ नहीं बनाऊंगा मैं, पहले करूं, पैराग्राफ बना दिए तो फिर टेरिडोफाइटा रह जाएगा, उलझ के रह जाओगे, समझ में नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, इसीलिए आप पहले आराम से समझें कि टेरिडोफाइटा की पूरी टेबल कैसे बनेगी और पूरे के पूरे टेरिडोफाइटा के कैरेक्टर को फ्लो चार्ट में कैसे बनाना है। ये डिटेल नोट्स भी होंगे, तो ये आपके शॉर्ट नोट्स भी होंगे, दोनों चीजें एक साथ बना रहा हूं मैं, डिटेल भी पूरा है और शॉर्ट नोट्स भी है, अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। ठीक है, चलिए, तो टेरिडोफाइटा में आपने कहा कि स्टेम ट्रू टाइप का है और ट्रू टाइप की क्या प्रेजेंट होगी इसमें, रूट, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहले रूट के बारे में बात कर ली जाए क्यों ना। हाँ जी, तो देखो ट्रू रूट टेरिडोफाइटा में क्या होगी बच्चों, ट्रू रूट टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट है, ठीक है सर, ये चीज तो हमको पता है। अब रूट अगर प्रेजेंट है तो आप मॉर्फोलॉजी भी पढ़ चुके हो और आप लोग जो हैं वो एनाटॉमी भी पढ़ चुके हो। और मॉर्फोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा था रूट जो होती है जनरली वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक टेप रूट होती है और दूसरी होती है एडवेंटेशियस। तो सर टेरिडोफाइटा में कौन सी मिलेगी, टेरिडोफाइटा में कौन सी रूट मिलेगी, टैप रूट होगी, एडवेंटेशियस रूट होगी, बात तो ठीक है यार, ये तो बताना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो रूट थी नहीं, इसलिए हमने बात नहीं की थी। लेकिन आज पहली बार रूट आई है, पहली बार रूट आई है, स्वागत नहीं करेंगे इनका, बोलो हाँ स्वागत तो करना पड़ेगा। कैसे, कि बताना पड़ेगा कि टैप रूट है या एडवेंटेशियस है। तो टेरिडोफाइटा में जो रूट होती है सबसे पहले वो बनती है बच्चों टेप रूट। टेरिडोफाइटा में टैप रूट क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और टैप रूट में भी स्पेसिफिक कौन सी, तो टैप में भी हम कहते हैं प्राइमरी टैप रूट, याद आया, प्राइमरी टैप रूट जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। टेरिडोफाइटा में टैप रूट में भी प्राइमरी टैप रूट कौन सी होती है, ये वाली ऐसे बनाई थी, और इसके बाद में इससे ब्रांच निकलती है वो सेकेंडरी टैप रूट होती है। याद आया, कुछ मॉर्फोलॉजी में बताया था। इसीलिए हमने कहा कि टेरिडोफाइटा में टैप रूट है और टैप रूट भी कौन सी, प्राइमरी। लेकिन इसके साथ में एक कमी है क्या, कि टैप रूट जो होती है ये होती है बच्चों शॉर्ट लिव्ड, बनती है लेकिन थोड़े टाइम के बाद में इसकी डेथ हो जाती है। प्राइमरी टैप रूट बनी लेकिन थोड़े टाइम के बाद में डेथ हो गई। अब बताइए प्राइमरी टैप रूट बन गई, डेथ हो गई, तो अब प्लांट को सपोर्ट कौन करेगा फिर, तो जब प्राइमरी टैप रूट की डेथ हो जाती है उसके बाद में कौन आता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, कौन, एडवेंटेशियस रूट आ जाती है। यानी पहले बनी टैप रूट जो शॉर्ट लिव्ड थी यानी थोड़े टाइम के बाद में डेथ हो गई, और जब उसकी डेथ हो गई तो फिर उसके बाद में प्लांट को सपोर्ट देने के लिए कौन आ गया, एडवेंटेशियस रूट आ गई, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो एडवेंटेशियस रूट है और एडवेंटेशियस रूट ने कहा बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम हो तब तक हम है, जब तक है जान, समझ गए। तो यहां पर एडवेंटेशियस रूट कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी लॉन्ग लिव्ड, मतलब इसके बाद में हमेशा प्लांट में क्या रहेगा, एडवेंटेशियस रूट ही रहने वाली है। बोलिए जी क्लियर हुआ क्या, जल्दी बोलो क्लियर हुई क्या ये चीज, हाँ या ना, बोलते जाओ, बस एक एक टॉपिक करेंगे साथ साथ में। रूट कंप्लीट है, रूट खत्म है यहीं पर, रूट की जितनी चीजें हैं सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं यहीं, और ज्यादा टेंशन नहीं लेना। रूट में पूछे ट्रू रूट है क्या, बिल्कुल है, कौन सी है, दोनों है, टैप भी है, एडवेंटेशियस। टैप पहले बनी थी, प्राइमरी टैप रूट पहले बनी थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो फिर एडवेंटेशियस बनी, एडवेंटेशियस बनी तो वो लॉन्ग लिव्ड रहती है। फाइब्रस नहीं होता है बेटा, यहां पर फाइब्रस नहीं होता। आ रहा है मजा, बोलो ठीक है। चलिए अब जब रूट की बात हो गई है तो अब सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा स्टेम।
स्टेम भी प्रेजेंट है इसमें, हाँ यार स्टेम भी तो प्रेजेंट है, तो ट्रू स्टेम भी प्रेजेंट है जिसमें ट्रू टाइप का स्टेम प्रेजेंट है। जैसे ब्रायोफाइटा में ट्रू स्टेम नहीं था, उसको क्या कह रहे थे अपन, मेन एक्सिस कह रहे थे, याद आया मेन एक्सिस कहा था, तो यहाँ पर जो होगा उसको ट्रू स्टेम में कहूंगा। और ट्रू स्टेम की बात करें तो ट्रू स्टेम कौन कौन से, तो हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, देखो कहाँ काम आती है मॉर्फोलॉजी, यहाँ काम आती है मॉर्फोलॉजी। तो स्टेम जब हमने पढ़े तो वहाँ कहा था कि स्टेम जो होता है अंडरग्राउंड भी होता है तो एरियल टाइप का भी होता है। तो यहाँ पर टेरिडोफाइटा में कितने टाइप के स्टेम मिलेंगे जी, इसमें मिलेंगे एक तो अंडरग्राउंड स्टेम मिलने वाला है इसमें, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम आपको कैसे, अंडरग्राउंड स्टेम में भी स्पेसिफिक कौन सा एग्जांपल है, बहुत सारे थे अंडरग्राउंड, राइजोम था, कॉर्म थे, ट्यूबर था, बल्ब था, अलग अलग थे ना, उनमें भी कौन सा, तो यहाँ पर नुसरत क्या कहे, रोना आ रहा है मुझे, क्यों भाई, क्यों 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 क्या हुआ, रोना क्यों आ रहा है, खुशी के आंसू है या कोई गड़बड़ हो गई, क्या बात हुई बेटा नुसरत बच्चे, क्या हुआ, रोना क्यों आ रहा है आपको, रोना नहीं है, रोना नहीं है, हमको तो रोना नहीं है, हम तो सिर्फ हंसने के लिए हैं, हम खुद हंसेंगे, हम दूसरों को भी हंसाएंगे, रोने का क्यों भाई, भगवान ने एक जीवन दिया है, एक जीवन दिया, उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, और हम नहीं कर सकते तो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता, ये मानो आप, है ना, हाँ बिल्कुल नहीं। जीवन में देखो, जीवन में हम आए हैं तो जीवन में हमारा कोई ना कोई लक्ष्य है, कोई ना कोई हमारा टारगेट है, तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, और ये मान के चलिए अगर आपको कोई चीज नहीं मिली ना, तो ये मान के चलिए भगवान ने उससे कोई और अच्छी चीज आप लोगों के लिए सोच करके रखी है, इसीलिए आपको वहां पर भगवान ने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, इसलिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल रात को इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे हम लोग, उसका टारगेट जो था वो भी यही था कि आप लोगों से बात हो, क्योंकि जैसे देखो मैसेजेस वगैरह करके हमने खूब आप लोगों को इन्फॉर्म किया कि बेटा 1-2 दिन की बात है, थोड़ा सा अपडेट चल रहा है, हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीजें इंस्टाग्राम पे लाइव है, तो इसलिए हम बात कर रहे थे बच्चों से कि बेटा बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, एनी टाइम साथ है, 24/7 आपके साथ हैं, आप लोगों को 1% भी नुकसान नहीं होने देंगे, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहें, ठीक है, हाँ चलिए आ जाइए अब, है ना। तो देखो स्टेम जो है वो प्रेजेंट है कौन सा, वो है अंडरग्राउंड। अब अंडरग्राउंड स्टेम में भी बहुत सारे पढ़े सर हमने, कौन कौन से सर, राइजोम पढ़ा हमने, कॉर्म पढ़ा हमने, ट्यूबर पढ़ा हमने, बल्ब हमने पढ़ा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी सर। तो ये सारी चीजें जो पढ़ी उनमें से कौन से टाइप का स्टेम इसमें, तो इसमें स्पेसिफिक लिखो तो मैं राइजोम, स्पेसिफिक कौन सा हो जाएगा इसमें, राइजोम स्टेम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब राइजोम स्टेम कौन से के अंदर प्रेजेंट होता है जी, एग्जांपल लिख दूं तो राइजोम स्टेम जो है इसमें वो किस में प्रेजेंट होगा, बताइए राइजोम जो है वो किस में होना चाहिए, तो वो होता है आपके ड्रायोप्टेरिस में, ड्रायोप्टेरिस जो होता है नाम सुना होगा सबने, ड्रायोप्टेरिस के अंदर राइजोम टाइप का स्टेम प्रेजेंट होता है, ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आएगा कि स्टेम के साथ साथ अंडरग्राउंड स्टेम के साथ कौन से, एरियल स्टेम भी इसमें मिल जाता है, सब एरियल नहीं होता, एरियल स्टेम भी इसमें मिल जाएगा। एरियल मतलब जो पूरा का पूरा कहां है, सरफेस के ऊपर रहता है, और ये जो मिलता है वो किसमें मिलेगा, तो ये मिलेगा आपके स्लेजिनेला में, ये किसमें मिलेगा, स्लेजिनेला जो होता है उसमें एरियल स्टेम मिल जाता है। ये लो स्टेम की कहानी कंप्लीट बताओ, एक एक चीज जो है वो आपने क्लियर कर ली, पहले रूट की बात हो गई, रूट कौन कौन से टाइप की है, फिर दूसरा स्टेम की बात होगी, तो स्टेम में भी 2 टाइप है, अंडरग्राउंड स्टेम जिसमें राइजोम टाइप होता है ड्रायोप्टेरिस में, और एरियल स्टेम जो है वो स्लेजिनेला में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्या बच गया इसमें, लीफ, तो थर्ड पार्ट आ जाएगा इसका लीफ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सुनिएगा ध्यान से, ये जो लीफ वाला पार्ट है ना बेटा, यही मान के चलिए टेरिडोफाइटा का पूरा आगे का जितना भी पोर्शन है ना, वो पूरा का पूरा इस लीफ पे डिपेंड करेगा। अगर टेरिडोफाइटा की लीफ आपको ढंग से आती है, ढंग से आपने समझ लिया, पॉइंट टू पॉइंट चीज आपको क्लियर हो गई, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि लीफ आपको समझ में आ गई, इसका मतलब है कि आगे का टेरिडोफाइटा का जो रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो समझ में आ गया है, ठीक है। कुशाल सिकवाल कहते हैं सर ड्रायोफाइटा में राइजोम स्टेम होता है ना, नहीं होता बेटा, वो राइजोइड होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, राइजोइड है वो, राइजोम नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो अब मैं लीफ की बात करने वाला हूं, और सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों, एक बार लीफ वाले पोर्शन को पहले अच्छे से समझ लो बस। लीफ आपका क्लियर है ना, तो इसका मतलब है टेरिडोफाइटा की 90% चीजें क्लियर है, ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा, सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, ऐसे फ्लो चार्ट पढ़ाने वाला हूं, तो बस लीफ को आप ढंग से समझिएगा कि टेरिडोफाइटा में जो लीफ होती है वो कितने टाइप की लीफ होती है बच्चों, 2 टाइप की होती है। 2 टाइप कौन कौन सी, तो एक टाइप की जो लीफ होती है दैट वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव लीफ, कौन सी लीफ होती है, वेजिटेटिव लीफ होती है जी, ठीक। और जो दूसरे टाइप की लीफ होती है उसको कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव लीफ, कौन सी कहा मैंने, रिप्रोडक्टिव लीफ कह दिया, यानी लीफ कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की लीफ प्रेजेंट है, एक वेजिटेटिव लीफ है और एक रिप्रोडक्टिव लीफ है, ठीक है जी। इस वेजिटेटिव लीफ को कहते क्या है, इसी वेजिटेटिव लीफ का एक नाम और होता है, इस वेजिटेटिव लीफ का दूसरा नाम क्या लिखा जाता है, तो इसको कहा जाता है ट्रोकोफिल्स, क्या बोला जाता है, ट्रोकोफिल कहा जाता है। तो ट्रोकोफिल या वेजिटेटिव लीफ इसको कहा, और दूसरी स्पोर जो है आपकी रिप्रोडक्टिव लीफ, और रिप्रोडक्टिव लीफ को दूसरा नाम होता है स्पोरोफिल। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या बच्चों आपको, कि जो वेजिटेटिव लीफ है वो ट्रोकोफिल है, जो रिप्रोडक्टिव लीफ है वो स्पोरोफिल है जी, परफेक्ट है, ठीक है सर। अब क्या होगा देखिए, वेजिटेटिव लीफ है, इसका फंक्शन क्या होगा, क्या करेगा बेटा, ये वेजिटेटिव लीफ जो होता है ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी फूड बनाने का काम करेगा, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने का काम इसका वेजिटेटिव लीफ है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव लीफ का फंक्शन क्या होगा, तो रिप्रोडक्टिव लीफ जो है इसका फंक्शन क्या है, तो देखो एक तो नाम से पता लग गया आपको क्या, कि ये रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, स्पोरोफिल है, बहुत बढ़िया जी। दूसरा क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आल्सो फोटोसिंथेसिस, ये बहुत यूनिक कैरेक्टर है इसका, कि ये रिप्रोडक्शन भी करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है। रिप्रोडक्टिव लीफ रिप्रोडक्शन भी करेगा तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, वेजिटेटिव लीफ सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही करने वाला है, परफेक्ट है कि ये चीज समझ में आया आपको। 2 टाइप की लीफ, वेजिटेटिव लीफ जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है, और रिप्रोडक्टिव लीफ जो फोटोसिंथेसिस तो रिप्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा, फोटोसिंथेसिस भी उसके साथ में कर लेता है। चलिए जी बहुत बढ़िया। अब ये जो वेजिटेटिव लीफ है ना बेटा, इस वेजिटेटिव लीफ जो है इसको साइज के बेसिस पर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, साइज के बेसिस पे 2 टाइप में, एक होता है जिसको कहते हैं माइक्रो लीफ, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी छोटे साइज की होती है, और एक होता है जिसको कहते हैं मैक्रो लीफ, जो होती है बड़े साइज की। तो 2 लीफ हो गई, एक माइक्रो लीफ और एक मैक्रो लीफ। जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसकी लीफ 2 टाइप की, एक माइक्रो लीफ है और एक मैक्रो लीफ है। जैसे आपको एनसीईआरटी में दिखाऊं, देखो एनसीईआरटी में अगर आपको दिखाऊं मैं, तो आप देखेंगे, देखो ये दिख रहा है आपको एनसीईआरटी में, ये वाला डायग्राम दिख रहा है साल्विनिया का, इसमें लीफ देखिए कितनी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, बड़े साइज की नहीं, ग्रीन वाली लीफ, तो बड़े साइज की है मतलब मैक्रो
है ये मैक्रो यानी बड़ा साइज। वहीं पे आप यहां स्लेजिनेला में देखो लीफ बहुत छोटी छोटी दिखेगी आपको, तो ये जो छोटी छोटी लीफ होती है ग्रीन वाली लीफ, तो बड़े साइज की है, मतलब मैक्रो है ये, मैक्रो यानी बड़ा साइज। वहीं पे आप यहां स्लेजिनेला में देखो लीफ बहुत छोटी छोटी दिखेगी आपको, तो ये जो छोटी छोटी लीफ होती है इनको कहते हैं माइक्रो लीफ। ठीक है जी, जल्दी बोलिए, ये बात क्लियर हुई? तो इसका मतलब लीफ कितने टाइप की, वेजिटेटिव वाली दो टाइप की साइज के बेसिस पे, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो लीफ किसमें होगी, तो ये मिलेगी आपके स्लेजिनेला, स्लेजिनेला में होती है, और ये मिलेगी लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम होता है उसमें मिलेगी, ठीक। और ये मिलेगी इक्विसेटम, इक्विसेटम या जिसको हॉर्स टेल कहा जाता है उसमें माइक्रोलीफ होती है। इनमें सभी में माइक्रोलीफ मिलती है, लेकिन मैक्रोलीफ की बात करूं मैं तो वो हो जाएगा साल्विनिया, साल्विनिया में, और या कह दो फर्न जो होते हैं ना, ट्रू फर्न जो होते हैं उनके अंदर ये मिलता है। ये ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या कि आप लोगों को ये मैं साइड में बता रहा हूं, वैसे एक होता है साल्विनिया, एक होता है साल्विया। जब एग्जाम में दोनों साथ लिखे होते हैं ना तो सीटीबीटी गुम, यो बस सीटीबीटी गुम हो जाती है एग्जाम के अंदर जब दोनों एग्जाम्पल एक साथ आते हैं, साल्विनिया और साल्विया। साल्विनिया इज द टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा होता है साल्विनिया, और साल्विया होता है एंजियोस्पर्म। कैसे याद रखना है, याद रखने का तरीका देखना कि इन दोनों में से जो बड़ा नाम है उसके साथ बड़ा वाला आएगा। देखो टेरिडोफाइटा और एंजियो में से बड़ा नाम कौन सा है, टेरिडोफाइटा, तो इसलिए मतलब इसके साथ बड़ा वाला नाम आ जाएगा साल्विनिया, और जो छोटा वाला नाम उसके साथ साल्विया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड में आता है ये। तो ये आपकी यहाँ पे कहानी हुई वेजिटेटिव लीफ की कंप्लीट। यहां तक क्लियर हुआ, हाँ या ना, बहुत जल्दी से, ये क्लियर है क्या यहां तक, इस वाले टेबल का पोर्शन क्लियर हुआ आपको, हाँ या ना? हाँ जी बेटा, वो पूरा आपका नोट्स अपलोड करने का, वीडियो अपलोड करने का काम चल रहा है। अब आप लोग भी तो सोचिए ना बेटा थोड़ा सा कि आपको पता है इतनी सारी क्लासेस के, पिछली क्लासेस के नोट्स होंगे, इतनी सारी क्लासेस के आपके वीडियो होंगे, इतने इतने सारे, मतलब चारों सब्जेक्ट के वीडियो, आपके डीपीपी उनके वीडियो सॉल्यूशन है, तो आप ये सोचिए आपको एक वीडियो अपलोड करने में कितना टाइम लगता होगा, है ना? तो इतनी सारी वीडियो अपलोड करने में टाइम तो लगेगा भाई। जैसे मान लीजिए आप होटल में गए, आप होटल में जाकर उसको कहते हो, होटल वाले को खाना खाने के लिए कि हमको पहले से कोई सब्जी बनी हुई नहीं चाहिए, हमको अभी बिल्कुल रेडी करके दे, बिल्कुल ताजा सब्जी बना के दे, और 5 मिनट में बना के दे। अब कैसे बना के देगा भाई 5 मिनट में? जितना मिनिमम से मिनिमम टाइम चाहिए, आलू को उबालने में जितना टाइम चाहिए, है ना, सब्जी को पकने में जितना टाइम चाहिए, उतना तो टाइम लगेगा लगेगा ना बेटा। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, आपकी सब चीजें चल रही हैं। आप इतना देखो, ये चीजें ना बार बार मैसेज करोगे, इससे क्या होगा, आप खुद ही इरिटेट होना शुरू हो जाओगे, आप खुद ही इरिटेट होना शुरू हो गए, आपका खुद का ही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो आपको हमने बोल दिया है एक बार, तो चीजें हो जाएंगी, आप विश्वास रखिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। हाँ जी, फंड्स जो है बेटा उसमें लीफ माइक्रो नहीं होती है, मैक्रो होती है फंड्स में। यहां तक कंप्लीट करो एक बार, फिर आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बचा अपना, रिप्रोडक्टिव को पूरा नहीं पढ़ाना हमने, अब रिप्रोडक्टिव लीफ पढ़ाने वाला हूं। अब आएगा जिम्मेदारी, रिप्रोडक्शन साथ साथ में चलेगा इसमें, तो रिप्रोडक्टिव लीफ क्या जाएगा, रिप्रोडक्टिव लीफ हम अब स्टार्ट करने वाले। तो रिप्रोडक्टिव लीफ कह दो, या इसी को मैंने क्या कहा बच्चों, इसी को कहा स्पोरोफिल। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएंगे रिप्रोडक्टिव लीफ या स्पोरोफिल जो होता है, इसकी प्लोइडी क्या होगी, एन या टू एन? बताइए जल्दी से, एन होगा या टू एन होगा, इसकी प्लोइडी क्या लिखोगे आप? स्पोरोफिल या रिप्रोडक्टिव लीफ की प्लोइडी क्या लिखोगे, जल्दी बताइए, जल्दी बोलो फटाफट, क्या लिखने वाले हो? कि रिप्रोडक्टिव लीफ है उसकी स्पोरोफिल है, उसकी प्लोइडी क्या लिखोगे, एन या टू एन? यस 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 यस, इसकी प्लोइडी होगी जी टू एन। क्यों सर टू एन क्यों होती है, कारण समझो। कारण ये कि जो टेरिडोफाइटा होता है, टेबल याद है आपको, तो टेरिडोफाइटा में दोनों पोर्शन जो थे वो बराबर बराबर थे, याद आया, बराबर बराबर है, इसका मतलब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों बराबर हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा था, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट। एक चीज क्लियर, लेकिन फिर भी मेन प्लांट क्या होता है, याद कीजिए, मेन प्लांट या डोमिनेंट क्या होता है, तो हमने लिखा था मेन प्लांट के डोमिनेंट जो है वो स्पोरोफाइट होता है, याद आ गया, याद आया ना? तो यहां पर मैं लिख दूं यहां पर कि जो टेरिडोफाइटा है, इस टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट क्या होता है, बताओ। तो डोमिनेंट या मेन प्लांट जो है वो क्या होगा, तो डोमिनेंट या मेन प्लांट होता है स्पोरोफाइट, है ना, स्पोरोफाइट तो होता है, तो स्पोरोफाइट, या इसी को मैं लिखूं तो टू एन, ठीक। और दूसरा अगर लिखें तो गैमेटोफाइट जो है वो, तो इसको डिपेंडेंट मत लिख देना बस, गैमेटोफाइट इज ए इंडिपेंडेंट, यानी बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो मेन प्लांट क्या होगा, मेन प्लांट होगा टू एन। तो ये देखो, ये मेन प्लांट का ये तो क्या हो गया, स्टेम हो गया, ये मेन प्लांट की क्या हो गई, रूट हो गई, और ये मेन प्लांट के ऊपर लीफ लगी हुई है, तो ये लीफ लगी हुई है। इनमें से हमने क्या कहा, ये तो है वेजिटेटिव लीफ, ये है रिप्रोडक्टिव लीफ। तो अब बताओ मेन प्लांट कैसा होता है, टू एन, इसका मतलब रूट भी टू एन होगी, स्टेम भी टू एन होगा, वेजिटेटिव लीफ भी टू एन होगी, रिप्रोडक्टिव लीफ भी टू एन होगी। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी इसके अंदर मेन प्लांट टू एन है, दैट मींस रूट भी टू एन है, स्टेम भी टू एन है, वेजिटेटिव लीफ भी टू एन और रिप्रोडक्टिव लीफ भी टू एन है। पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव लीफ कैसी होगी, टू एन टाइप की होगी। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई आपको, है ना? अब इसको देखो, रिप्रोडक्टिव लीफ को दूसरा मैंने क्या कहा, इसको स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, स्पोरो का मतलब तो क्या हो गया बेटा, स्पोर, स्पोर मतलब तो क्या हो गया, स्पोर हो गया, और फिल मतलब हो गया लीफ, यानी ऐसी लीफ जिसके ऊपर स्पोर बनते हैं, ऐसी लीफ जिस पर क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, उसको क्या बोला, स्पोरोफिल। अब स्पोर बनेगा तो स्पोर बनने वाली जगह को क्या कहते हैं जी बताओ? अगर मैंने कहा स्पोरोफिल है तो इस पे स्पोर बनेगा, तो स्पोर बनने वाली जगह को क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया कहेंगे क्या, हाँ या ना? स्पोरेंजिया, याद आएगा, स्पोरेंजिया, स्पोर प्लस एंजिया, स्पोर तो ये हो गया, और एंजिया मतलब प्रोडक्शन हाउस, यानी जहां पर स्पोर बनते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। तो इसको स्पोरोफिल क्यों कहा गया, वो इसलिए कहा गया क्योंकि इस पे स्पोर बनते हैं। स्पोर क्यों बनते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव लीफ जो होती है इस पे क्या होगा, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, स्पोरेंजिया इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको स्पोरोफिल कहा जाता है। सर कैसे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, हमको ये समझ में नहीं आया। अब आपको फील आएगा, देखिए अब आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं कि ये जो लीफ है ना वो कैसा होने वाला है। तो ये जो आपकी रिप्रोडक्टिव लीफ होती है, ये रिप्रोडक्टिव लीफ में बेटा जी ये तो होगी इसकी अपर एपिडर्मिस, क्योंकि लीफ में दो एपिडर्मिस होती है, याद है ना? अपर एपिडर्मिस याद होगा आपको, एनाटॉमी में पढ़ाया था। और अपर एपिडर्मिस वाले को क्या कहते हैं, एडैक्सियल, याद है कि नहीं बोलो,
एडैक्सियल वाला है ये, ठीक। और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इसमें लोअर एपिडर्मिस, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं लोअर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर एपिडर्मिस यानी एबैक्सियल वाला पोर्शन आ गया। अब होता क्या है कि ये जो बेटा रिप्रोडक्टिव लीफ होती है, रिप्रोडक्टिव लीफ जो होती है उसकी लोअर एपिडर्मिस होती है ना, ये लोअर एपिडर्मिस ही मॉडिफाइड हो जाती है। लोअर एपिडर्मिस मॉडिफाइड होगी, देखना आएगा मजा। लोअर एपिडर्मिस हुई मॉडिफाइड, और जब लोअर एपिडर्मिस मॉडिफाइड होती है तो मॉडिफाइड होकर के इस टाइप की स्ट्रक्चर बना देगी जी। ये लीजिए, लोअर एपिडर्मिस मॉडिफाइड होकर के एक यहां पर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, तो लोअर एपिडर्मिस नीचे की तरफ एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना दी इसने, और यही जो अम्ब्रेला लाइक, अरे उल्टी छतरी के जैसी स्ट्रक्चर बना दी, यही जो उल्टी छतरी के जैसी स्ट्रक्चर होती है इसको कहते हैं इंड्यूसियम। क्या बोला जाता है? इंड्यूसियम कहा जाता है इसको। ये जो छतरी बनाई इसको क्या बोला? इंड्यूसियम, ठीक। और इसी के बीच में देखो ये गैप बना हुआ है, यहां पर कैविटी बन रही है। इसी कैविटी में आप देखोगे तो ड्रम स्टिक, ऐसे ऐसे ड्रम स्टिक जैसी स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं। इसी ड्रम स्टिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं प्यार से? इसी ड्रम स्टिक को हम प्यार से यहां पर स्पोरेंजिया कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोरोफिलिया रिप्रोडक्टिव लीफ जो होती है, स्पोरोफिलिया रिप्रोडक्टिव लीफ जो होती है उसमें स्पोरेंजिया कहां लगे होते हैं? अपर एपिडर्मिस पे या लोअर एपिडर्मिस पे? तो भाई साहब इस लीफ को मैंने रिप्रोडक्टिव लीफ को स्पोरोफिल क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये जो लीफ है, ये जो लीफ है इसके नीचे क्या चिपका हुआ है बताओ? यहां पर क्या चिपका हुआ है? यहां लगे हुए छोटे छोटे चुन्नू चुन्नू मुन्नू मुन्नू से क्या लगे? स्पोरेंजिया लगे हुए। और वो जो स्पोरेंजिया लगे हुए हैं ना, ये वाले, ये जो स्पोरेंजिया लगे इनके अंदर स्पोर बनते हैं लाला, इनमें स्पोर बनते हैं। इसीलिए हमने क्या बोला? इस लीफ के ऊपर स्पोर बने कि नहीं बने? हाँ 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 बिल्कुल बने। और स्पोर बने इसीलिए क्या बोल दिया? इस लीफ को हमने स्पोरोफिल कह दिया। बोलो जी, आया मजा कुछ? हाँ बोलो, इस चीज का मजा आया कि नहीं? आप ये बताइए जल्दी से, जल्दी बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। यहां तक क्लियर है? तो आज आपके पास में नोट्स आ जाएंगे बेटा, सबके सब आज आ जाएंगे आपके पास नोट्स, टेंशन मत लीजिए। यहां तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। एकदम चकाचक है, एकदम चकाचक हो गया ना? क्लियर है? देखो चीजों को डिटेल में पढ़ोगे, देखो होता क्या नॉर्मली हम चीजों को अपर सरफेस से पढ़ के फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हैं, चीजें कभी समझ में नहीं आती। फटाफट पढ़ोगे कभी चीजें समझ में नहीं आएगी। जब ऐसे डिटेल में पढ़ोगे तो पिक्चर क्लियर होती है कि हाँ यार वहां लगा इसलिए इसको स्पोरेंजिया लगा था, इसलिए इसको स्पोरोफिल का, इसीलिए यहाँ स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे, है ना। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, अब यहाँ पर ये होने वाला है कि ये जो आपके स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं, है ना। स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर, ये लो जी, स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर आएगी। अब ये जो स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर जो है, समझो बेटा देखो ध्यान से। अब जो स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया कौन सा? ये वाला, ये जो ड्रम स्टिक जैसा दिख रहा है इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो स्पोरेंजिया जो है इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कैसा होता है? तो ये स्पोरेंजिया देखो कुछ ऐसा दिखेगा अपने को यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से। अभी बनाऊंगा, पूरा नहीं बना, अभी पूरा स्पोरेंजिया की डिटेल बना रहा हूं। पहले मैंने बता दिया स्पोरेंजिया है कहां पर। अब स्पोरेंजिया कैसा दिखाई देगा उसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये स्पोरेंजिया कुछ तो ऐसे दिखता है, फिर इसी में कुछ सेल जो होंगे ना वो आपको ऐसे दिखाई देंगे इस टाइप से स्पोरेंजिया के अंदर। ये इतना डिटेल बताने का मेरा टारगेट यही है कि आपको टेरिडोफाइटा का डर भाग जाए। जो आप कहते हो ना कि सर नीट में ये चीजें पूछे, भाई स्ट्रक्चर तो नहीं पूछेगा नीट में आपसे, लेकिन ये स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको नीट वाले जो क्वेश्चन होंगे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, स्पोरेंजिया जो है, इस स्पोरेंजिया में बाहर की तरफ ये कवरिंग लगी है, देख रहे हो व्हाइट कलर की कवरिंग लगी है। ये जो व्हाइट कलर की जो कवरिंग है इसको कहते हैं हम एन्युलस, एन्युलस सेल कहा जाता है। मतलब ये प्रोटेक्शन करने का काम करती है। और एन्युलस सेल कैसी होगी? 2N होगी। क्यों जी 2N क्यों होगी? देखो 2N क्यों होगी? क्योंकि ये जो रिप्रोडक्टिव लीफ है ये खुद 2N है। तो रिप्रोडक्टिव लीफ 2N है, इसका मतलब स्पोरेंजिया भी 2N, और स्पोरेंजिया 2N है इसका मतलब यहाँ एन्युलस लेयर भी क्या होगी? 2N होगी। तो एन्युलस सेल 2N है। लेकिन आपको कुछ ये पिंक कलर में स्ट्रक्चर दिख रही होंगी, ये भी है तो प्रोटेक्टिव लेयर ही, लेकिन इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्टोमियम सेल। स्टोमियम सेल कहते हैं, या इनको हिंदी में कहते हैं ओस्ट कोशिकाएं। ओस्ट मतलब होठ, लिप्स जो होते हैं ना अपने, तो लिप्स का काम क्या होता है? माउथ को ओपन करना है, तो लिप्स ओपन होंगे तो माउथ ओपन हो जाएगा, लिप्स को वापस टच करोगे तो माउथ बंद हो जाएगा। यानी इस स्पोरेंजिया के लिप्स हैं, आप ये मान लो, आप इस स्पोरेंजिया के क्या है? लिप्स। तो जब तक ये जुड़े हुए हैं तब तक स्पोरेंजिया बंद, जैसे ये खुलेंगे स्पोरेंजिया क्या हो जाएगा? स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया आई कहानी समझ में? जब तक जुड़े हुए तब तक स्पोरेंजिया बंद, लेकिन जैसे ही स्टोमियम सेल्स क्या होंगी? अलग अलग होते हैं, स्पोरेंजिया क्या हो जाएगा? खुल गया। तो स्पोरेंजिया को ओपन करने में हेल्प करते हैं। तो स्टोमियम सेल का काम क्या होगा? हेल्पफुल इन ओपनिंग, हेल्पफुल इन ओपनिंग ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया को ओपन करने में हेल्प करेगा। अब ओपन क्यों करना है जिसको? ओपन इसलिए करना है, ओपन इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर देखो यहां पर ये सेल्स भरी हुई हैं, और ये जितनी भी सेल्स हैं इनको सबको कहते हैं स्पोर मदर सेल। अब आप मुझे जल्दी से तुरंत प्रभाव से बताएंगे स्पोर मदर सेल एन होगी या 2N होगी? जल्दी बोलो, स्पोर मदर सेल क्या होगी? एन या 2N? जल्दी बोलिए, एन होगी या 2N होगी स्पोर मदर सेल? एन या 2N? आप लोगों से पूछ के फिर लिखूंगा मैं, तो 2 मिनट ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। एन होनी चाहिए 2N होनी, क्योंकि आप बताओगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी मजा आएगा। हाँ 2N होगी, 2N होगी स्पोर मदर सेल, है ना। क्यों? क्योंकि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजिया भी 2N है, तो स्पोर मदर सेल भी 2N। अब स्पोर मदर सेल 2N है तो इन स्पोर मदर सेल से मुझे क्या करना है जी? मुझे बनाना है स्पोर। मुझे क्या बनाने हैं? स्पोर बनाने हैं। इनसे क्या बनाने? स्पोर। और स्पोर कैसा होता है बेटा? एन। स्पोर कैसा होता है? एन होता है। तो यहां पर स्पोर मदर सेल है 2N, स्पोर बनेंगे इनसे एन, और एन स्पोर बनेंगे तो इसका मतलब है डिवीजन कौन सा होगा? बोलो, मियोसिस। हाँ या ना? मियोसिस हुआ कि नहीं हुआ? यानी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल 2N थी जो मियोसिस करके यहां पर एन टाइप के स्पोर बना देती है, और जैसे एन टाइप के स्पोर बनते हैं ये स्टोमियम सेल क्या करेगी? खुल जाएगी, और जैसे खुलेगी ये स्पोर यहां से बाहर निकलना शुरू, और स्पोर फैल जाएंगे दूर दूर तक। बोलो जी, क्लियर हुई चीज? हाँ। अब बात आती है कि ये जो स्पोर बनेंगे सारे के सारे एक जैसे बनेंगे क्या? जैसे ब्रायोफाइटा में क्या कहा हमने? याद कीजिए, ब्रायोफाइटा में स्पोर क्या होते हैं? होमोस्पोरस। ब्रायोफाइटा में स्पोर क्या होंगे? होमोस्पोरस होंगे।
पूरे के पूरे स्पोर एक जैसे बनेंगे, लेकिन टेरिडोफाइटा में हम कहते हैं स्पोर जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो टेरिडोफाइटा में कुछ स्पीसीज प्लांट जो होते हैं उनमें तो होमोस्पोरस बनता है, ठीक, और कुछ जो होंगे वो बनेंगे बच्चों हिटेरोस्पोरस बनेंगे। बोलो जी ये चीज क्लियर है क्या? ब्रायोफाइटा की हर स्पीसीज में होमोस्पोरस बनता है, सॉरी ब्रायोफाइटा में होमोस्पोरस है, लेकिन टेरिडोफाइटा में कुछ में होमोस्पोरस कुछ में हेटेरो, यानी दोनों कंडीशन है। अब आपसे पूछ रहे कि होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों बनते हैं, तो ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में कौन सा बनता है? तो ज्यादातर मैं भी लिख देता हूं, देखो क्वेश्चन कहां गलत करवा सकता है वो हर चीज बता रहा हूं। तो आपसे पूछे टेरिडोफाइटा में स्पोर कैसे, होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस, हम कहेंगे दोनों होते हैं टेरिडोफाइटा में। लेकिन पूछे मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा में कैसा होता है, तो मोस्टली टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं बच्चों? वो हो जाते हैं होमोस्पोरस। तो हेटेरोस्पोरस कौन कौन से जी? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है क्योंकि ज्यादातर में होमोस्पोरस है, तो इसका मतलब है हेटेरोस्पोरस तो गिने चुने हैं। तो हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल क्या होंगे? तो हेटेरोस्पोरस में कहते हैं कि यहां पर एग्जांपल क्या लिखेंगे? हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल लिखते हैं, आओ सेसा को मारें। क्या करना है? आओ सेसा को मारें, मारना है जी, किसको मारना है? सेसा को मारना है, ठीक है, आओ सेसा को मारें। ये एग्जांपल है हेटेरोस्पोरस के, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आओ सेसा को मारें, आओ का मतलब क्या हो जाएगा? आओ का मतलब हो जाएगा यहां पर एजोला, यानी एजोला के अंदर क्या होता है? हेटेरोस्पोरस कंडीशन, ठीक। दूसरा सेसा एस का मतलब है स्लेजिनेला भी हेटेरोस्पोरस है। सा एस ए का मतलब है साल्विनिया को यहां साइलेंट रहेगा, और मारे मतलब है मार्सिलिया। ये लीजिए मार्सिलिया। ये आपके चार एग्जांपल है जो आपको ध्यान रखना है। ये चार एग्जांपल ध्यान रखने। हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल, होमोस्पोरस तो सारे के सारे हैं। हेटेरोस्पोरस में कौन से? आओ सेसा को मारें, आओ मतलब एजोला, स्लेजिनेला, साल्विनिया और मार्सिलिया। और इनमें भी आपकी दुविधा थोड़ी सी कम कर दूं, बोलो तो स्लेजिनेला और साल्विनिया जो है ना, यही दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एनसीईआरटी में तो यही दो एग्जांपल हैं, स्लेजिनेला और साल्विनिया हेटेरोस्पोरस है, ठीक। और बाकी मैंने दो आपको एक्स्ट्रा बता दिए, तो आपको जो ठीक लगे वो याद कर लेना चाहिए। बोलो जी क्लियर हुआ क्या? हाँ जल्दी बोलिए। अनुरुद्ध ठाकुर, बेटा ब्रायोफाइट में मोस्टली नहीं, ब्रायोफाइट तो सारे के सारे होमोस्पोरस हैं, और टेरिडोफाइटा में इनको छोड़ के बाकी सारे होमोस्पोरस, इसलिए लिखा मोस्टली टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस, ठीक है जी। यहां पर नागिन लवर नागिन लवर मतलब जो नागिन लवर है वो तो नाग हो गए भाई, फिर है। हाँ ध्यान रखना, नागिन का ध्यान रखना भैया, नागिन डस लेगी ना तो पानी नहीं मांगोगे, फिर नागिन का बड़ा खतरनाक काम होता है। परफेक्ट है, चलो आगे। तो स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर भी हो गई। स्पोर की जो कहानी थी कि स्पोर कौन कौन से बनते हैं, तो स्पोर की कहानी भी मैंने आपको बता दी कि भाई होमोस्पोरस कौन सा है, हेटेरोस्पोरस कौन सा है, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद का हम बात करेंगे कि जो अपना ये स्पोरेंजिया है ना, इस स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखिए मैं पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना रहा हूं यहां पर, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप लोग, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी ही आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन में, सीधा टर्मिनोलॉजी के बारे में ही पूछेगा। क्या ये देखो, जैसे स्पोरेंजिया क्या होता है, आपने बनाया सर ये स्पोरेंजिया है, तो बेटा जब ये शुरुआत में बना था तो शुरुआत में ऐसा ही था क्या? ये नहीं, ये तो मैच्योर होने के बाद की सिचुएशन है ना। ये स्पोरेंजिया जो हमने बनाया है, ये स्पोरेंजिया तो मैच्योर है तब ये ऐसा बना है। यस, मैच्योर स्पोरेंजिया तो ऐसा होता है जी, ठीक है। तो ये स्पोरेंजिया बना था तो शुरुआत में कैसा था? तो शुरुआत में बेटा ये सेल का ग्रुप था। देखो ऐसे समझो तो चीज को बहुत मजा आएगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। शुरुआत में ये स्पोरेंजिया कैसा था? स्पोरेंजिया था सेल का ग्रुप, और जो सेल का ग्रुप था, इस ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं कैलस। समझे कॉन्सेप्ट? समझ में आया आपको? स्पोरेंजिया मैच्योर होने के बाद में हमारे को ऐसा दिखाई देता है। यस सर, लेकिन क्या ये शुरुआत से ऐसा था क्या? नो सर, शुरुआत में कैसा था? तो शुरुआत में ये सेल का ग्रुप था ऐसा, और सेल का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? हम कैलस। तो अब इस कैलस से मुझे ये बनाना है, तो ये जो डेवलपमेंट होगा ना वो कैसे होगा उसकी बात करें हम। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट होता है इस स्पोरेंजिया का, वो कितने टाइप का होता है? तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया जो है, देयर इज टू टाइप ऑफ डेवलपमेंट। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कितना टाइप का? दो। एक तो होगा लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, ठीक, और सेकंड वन इज यूस्पोरेंजिएट। देखना बेटा बहुत इजी टर्मिनोलॉजी है, नाम सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, हो सकता है आपने पहली बार भी सुना होगा, लेकिन कोई दिक्कत देने वाली चीज नहीं है। आपने पहली बार भी सुना तो भी समझ में आएगा, पहले सुन रखा है तो भी समझ में आएगा। कैसे? देखो लेप्टोस्पोरेंजिएट का क्या मतलब है, जैसे मेरे पास शुरुआत में बेटा जी ये सेल है, देखना मैं डायग्राम भी बना रहा हूं साथ में कि आपको समझ में आ जाए। ये सेल प्रेजेंट थी, ये जो सेल है इनमें देखेंगे आप, ये जो कैलस है इसमें मैंने दो कलर की सेल बनाई है। क्यों बेटा? तो ये जो बीच वाली सेल है ये तो क्या हो जाएगी इसकी, इसको तो कह देंगे बीच वालों को कह देंगे सेंट्रल सेल सबको, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर येलो आपके ये वाली, इसको बोल देंगे सरफेस सेल, ये सरफेस सेल है जी, ठीक है। और इस टोटल को क्या कह देंगे? टोटल को कह दिया हमने कैलस, ठीक है। अब इस कैलस से मुझे क्या बनाना है? स्पोरेंजिया बनाना है। तो इस कैलस से जब मैं स्पोरेंजिया बनाऊंगा तो बेटा स्पोरेंजिया बनाने में सिर्फ और सिर्फ सरफेस सेल ही यूज होगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल यूज हुई? सरफेस सेल ही यूज हुई, और इससे ये स्पोरेंजिया यहाँ पर बन जाएगा। आई क्या कहानी समझ में? यानी स्पोरेंजिया का जो फॉर्मेशन किया गया, स्पोरेंजिया का जो फॉर्मेशन किया गया वो कौन सी सेल से हुआ? सिर्फ और सिर्फ सरफेस सेल से, ठीक है। तो यहां लिख दूं स्पोरेंजिया डेवलप्ड फ्रॉम ओनली सरफेस सेल, कि सिर्फ सरफेस सेल से ही डेवलप हुआ स्पोरेंजिया। उस डेवलपमेंट को कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। बोलिए जी ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? परफेक्ट है। अब आता है यूस्पोरेंजिएट में क्या होगा बेटा? ये पूरा आपके कैलस है, ठीक है, और इसमें सारी सेल्स को मैं एक ही कलर में बना देता हूं। ये पूरा हुआ कैलस, और जब इसे स्पोरेंजिया बनाए जाते हैं तो कैलस पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, यानी जितनी भी सेल है ना सारी की सारी सेल यूज होकर के क्या बनाएंगे यहाँ पर? स्पोरेंजिया। सारी की सारी सेल्स यहां पर यूज होकर के स्पोरेंजिया बना देती है। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं अपन? यूस्पोरेंजिएट। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिख दूं कंप्लीट कैलस यूज्ड इन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। बोलिए जी, बात समझ में आ गई क्या? ये पूरा का पूरा कैलस अगर स्पोरेंजिया बनाता है, पूरा का पूरा कैलस अगर स्पोरेंजिया बनाता है, उसको कहते हैं यूस्पोरेंजिया डेवलपमेंट। और अगर सिर्फ सरफेस वाले सेल से स्पोरेंजिया बनता है तो उसको कहते हैं अपन लेप्टोस्पोरेंजिया। ठीक है सर, अब इनके एग्जांपल क्या होते हैं, इस टाइप का डेवलपमेंट किसमें होगा, वो किसमें होगा? तो लेप्टोस्पोरेंजिया क्या लिखते हैं अपन? इसके लिए लिखते हैं कि लैपटॉप, लेप्टो से लैपटॉप याद आ जाएगा। यस, तो लैपटॉप लेने, अब लैपटॉप लेने कहां जाना पड़ेगा आपको? लैपटॉप लेने डीपीएस आओ, डीपीएस। लैपटॉप लेने कहां जाना है आपको? डीपीएस जाना है। लैपटॉप को लेने डीपीएस आ जाओ, ये इसकी ट्रिक। लैपटॉप से लैपटॉप याद आ जाएगा। ठीक है, डीपीएस मतलब क्या होगा? डीपीएस मतलब हो जाता है आपके ड्रायोप्टेरिस। डीपीएस में D4 हो गया, ड्रायोप्टेरिस। P4 तो P4 टेरिस, आपको पता है P साइलेंट होता है इनमें, तो टेरिस। S4 तो याद आ जाएगा स्लेजिनेला। ठीक है, तो लैपटॉप लेने डीपीएस, सॉरी साल्विनिया, तो ये हो गया साल्विनिया। ठीक है, और आओ मतलब हो जाएगा एजोला। बोलो जी, याद हो जाएंगे क्या एग्जांपल? लेप्टोस्पोरेंजिया, लैपटॉप का नाम आता है, लेप्टोस्पोरेंजिया का मतलब है लैपटॉप लेने डीपीएस आओ। ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, साल्विनिया और एजोला, इनमें क्या होता है? लेप्टोस्पोरेंजिया। यूस्पोरेंजिया में क्या होगा? यूस्पोरेंजिया में क्या होगा? तो यूस्पोरेंजिया जो नाम है ना, उस नाम में लिखा है, देखो हमने क्या लिखा है? EU, एक तो ये है ना, तो EU से हो जाएगा आपका इक्विसिटम। ये लीजिए पहला एग्जांपल, नाम में आ गया EU, यानी EU का मतलब होगा इक्विसिटम। और स्पोरेंजिया में S आ रहा है ना, इस S का मतलब हो जाएगा आपका स्लेजिनेला। तो स्लेजिनेला, तो ये ध्यान रखना, स्लेजिनेला स्पेसिफिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्लेजिनेला ही है। स्लेजिनेला में कैसा होता है? यूस्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट होता है, और यूस्पोरेंजिया का मतलब होता है जिसमें पूरा का पूरा कैलस जो है वो स्पोरेंजिया में बदल जाए। हाँ जी बोलिए। अरे कुछ मजा आ रहा है क्या? कुछ डिटेल पढ़ने में मजा आ रहा है यार? आपको कहता गुरुजी ये कहाँ काम आएगा? भाई साहब काम तो नहीं आएगा ये, मतलब आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, लेकिन एनसीईआरटी में किया क्या पता आपको? एनसीईआरटी में किया है, एक जगह एक नाम लगा दिया बस, यूस्पोरेंजिया। कहीं कुछ नहीं लिखा उसके बारे में, सिर्फ एक नाम लिख दिया। अब कैसे समझ में आएगा आपको एक वर्ड को? यूस्पोरेंजिया क्या होता है, लेप्टोस्पोरेंजिया क्या होता है? तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। स्पोरोफिल कह देते हैं, अब क्यों कह देते हैं ये पूरी कहानी नहीं समझ में आती। तो जब तक पिक्चराइजेशन नहीं होगा तब तक हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको समझ में नहीं आएगी कहानी, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें बताई है। ठीक है जी, यहां तक तो ये बेटा हम आज यहीं तक ही करेंगे। ठीक है, आपकी आज क्या क्या हुआ? पहले टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा हमने, इंट्रोडक्शन। फिर टेरिडोफाइटा में रूट के बारे में पढ़ा, फिर स्टेम के बारे में पढ़ा, फिर लीफ में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव लीफ दो थी, तो वेजिटेटिव में माइक्रो और मैक्रो लीफ के बारे में पढ़ा। फिर रिप्रोडक्टिव लीफ आ गई थी, रिप्रोडक्टिव लीफ में देखो ये वाला, ये रिप्रोडक्टिव लीफ पढ़ी। फिर हमने रिप्रोडक्टिव लीफ के बाद में स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर पढ़ी, स्पोर के बारे में पढ़ा। ठीक, और स्पोर के बारे में पढ़ने के बाद में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम टेरिडोफाइटा पूरा करके जिम्नोस्पर्म शुरू कर देंगे, क्योंकि टेरिडोफाइटा में